तो एक बार जवान मूवी देख लें, पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी देश की क्या है। पीछे से कच्चा फटा होगा, आगे से मोदी मोदी। जिसका परिवार ही नहीं है, जो परिवार ही छोड़ चुका है, तो उसको क्या पता होगी परिवार कैसे चला जाता है। अरे जो भी सुविधा सरकार देती है ना, तुम्हारे खून पसीने की कमाई है वो। बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। तुम्हारे लिए कौन बेहतर था जो तुमको रबड़ी पिला रहा था? उसके अगर इंडिया में शिक्षा अच्छी है तो आउट ऑफ इंडिया क्यों चुनते हैं? आपका जितने लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं कोई अंग्रेज मिला? बात बताइए। मोदी अरविंद आजकल जनता की आंखों पे चश्मा है मोदी जी का। तो एक बार जवान मूवी देख लें, पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी देश की क्या है। मूवी में ऐसा होता है, हिंदू मुस्लिम गदर मूवी आई, हिंदू ऐसा उसमें ये देखो ये चीज है क्या डली क्या राजनीति में क्या है मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है करप्शन, बेरोजगारी, धांधलेबाजी, सब सारी चीजों से पर्दा उठा दिया गया है। हम कर लेंगे, बात खत्म हो गई। अरे ऐसे कैसे कर लेंगे? शाहरुख खान की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टोरी की बात कर रहा हूँ। स्टोरी क्या है? स्टोरी अच्छी है ना। स्टोरी पठान मूवी आई थी, उसमें क्या गलत काम किया उसने? अच्छा बताओ। भाई सनातन का अपमान किया था उसने। क्या अपमान किया? क्या अपमान किया? जमीन पे फेंक रहे हैं भाई साहब, क्या अपमान किया? क्या अपमान क्या किया? कलर पहना, ठीक है, बिकिनी पहनी, कपड़े पहने, बिकिनी पहनी, यही है ना? है पुराने जमाने से क्या पहनते आ रहे हैं बुजुर्ग लोग? क्या पहनते आ रहे हैं? वो पहनते हैं लंगोटी पहनते हैं। वो कहाँ पहनते हैं भैया? कहाँ पहनते हैं? अरे रुक लो भैया, सनातन की बात क्यों? कंपनी को बंद करना चाहिए। लंगोटी कहाँ पहनते हैं? लंगोटी कहाँ पे पहनी जाती है? किस कलर की होती है? किस कलर की होती है? वो भी गलत जगह पहनी जा रही है, पर वो भी गलत जगह है। वो लोग कौन है जो इसका विरोध कर रहे हैं? अरे वो भैया अंधभक्त कहलाए जाते हैं, अंधभक्त। बात यहाँ देखो, बात क्या है? चश्मा चढ़ा हुआ है, क्या चीज है? एक ही चश्मा देख ले, पीछे से कच्चा फटा होगा, आगे से मोदी मोदी, यही चलते रहेंगे। घर में चला, हाँ नहीं चाहिए मोदी। घर में खाने को नाज नहीं होगा, फिर भी मोदी मोदी चिल्लाते रहेंगे। बस उनको ये नहीं पता है क्या हो रहा है शहर में, क्या हो रहा है मेरे घर में, क्या हो रहा है गांव में, क्या हो रहा है। यहाँ तक उसके घर की, अपने घर की पता नहीं है, घर में मेरे घर में क्या चल रहा है ये तक पता नहीं है। लेकिन राजनीति में जरूर जाएंगे, राजनीति में आके बाहर वही चिल्लाएंगे। क्या है वो मोदी को सपोर्ट करने से दिक्कत नहीं है, पॉलिटिक्स भी समझना चाहिए। अंधा सपोर्ट कर दो, ये कोई फायदा थोड़ी है जब पता ही नहीं है। जो गलत काम है सो गलत काम है। जब लड़के पढ़ रहे हैं, देखो जिसका परिवार होता है ना, परिवार, तो परिवार की वैल्यू उसे पता होती है, परिवार को कैसे चलाया जाता है। जिसका परिवार ही नहीं है, जो परिवार ही छोड़ चुका है, तो उसको क्या पता होगी परिवार कैसे चलाया जाता है। अरे भैया खेत जो ना पता है डांगर घुस के खा जा मैं सब। आप कितने पढ़े हो? आप कितने? मैं भैया 0 क्लास पढ़ा हूँ, अनपढ़ हूँ मैं तो बुद्धू हूँ। पढ़ाई लिखाई का मैटर ही नहीं है भैया, पढ़ाई लिखाई का मैटर ही नहीं है कुछ। बस क्या अच्छा हो रहा है, क्या बेकार हो रहा है, क्या राजनीति चल रही है, कैसे क्या मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे सरकार करा रही है क्या? आप लोग हमारे सरकार करा रही है। अस्पताल में जाओ एमजीएम में, ठीक, तुमको वहाँ कितने हिंदू मिलते हैं, कितने तुमको मोहम्मद मिलते हैं, आपको आंकड़ा वहाँ से मिल जाएगा। ये बताओ हॉस्पिटल में जाओ, उससे क्या ठीक। ये कहता हूँ राशन फ्री, आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख दवा फ्री, ठीक, हर चीज सब फ्री। ठीक है, अपनी जेब से दे रही है सरकार, अपनी जेब से दे रही है, अपनी जेब से भैया। तुम्हारे खून पसीने की कमाई है वो, सरकार बनाई भी तो हम ही। जो भी सुविधा सरकार देती है ना, तुम्हारे खून पसीने की कमाई है वो। आपने अपनी जेब से कुछ नहीं दे रही, मोदी जी अपनी जेब से नहीं दे रहे। सरकार 1 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, वो तनख्वाह मिलती है उनको। तो बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। बोलो मोदी सरकार की जय क्यों बोले? क्यों बोले? अच्छा और क्यों लगा जय श्री राम का नारा भाई? क्यों लगाने लगे भैया? जय श्री राम नारा, कोई नारा, कोई जय श्री राम
ये हिंदुस्तान हमेशा नीचे रहेगा अगर यहाँ हिंदू। अरे तुम एक बात बताओ, सुनो, तुम आज ड्यूटी पे नहीं जाओगे क्या? शाम को खाना आएगा तुम्हारे यहाँ पे? मैं तो रोज जाता हूँ भाई, खाना आएगा शाम को? मैं रोज जाता कितने रुपए कमाते हो? कितने रुपए? कमाना तो 400-500 रुपया। 500 रुपए? 500 रुपए अगर एक दिन बाजार में चलेगे कितने रुपए खर्च करके आओगे? वो कितने हमारी रुपए? इच्छा है, वो तो कितने रुपए खर्च करके आओगे अनुमानित? वो तो हमारा यार, हमारी बचाओगे? पसंद है। 500 में से बचाओगे कि खर्च कर आओगे सारे? शिक्षा के प्रति वो तो हमारा जो ज्ञान अरे है भैया 100 रुपए किसी से मांग के ले जाने पड़ेंगे। 600 रुपए का राशन आएगा बाजार में जाओगे तो 500 रुपए कमा रहे हो। 100 रुपए का कर्जा हो रहा है पर डे तुम पे। पर महंगाई तो नहीं है उनकी, जहाँ सुमता महंगाई क्यों नहीं है? के हिसाब से महंगाई भाई महंगाई है क्या? नहीं है। तेल कितने रुपए किलो चल रहा है? तेल कितने रुपए किलो चल रहा है? महंगाई क्यों ये है? फ्री राशन बता रहे हैं पूरे इंडिया में फ्री राशन मिल रहा, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो ये फ्री के खाते होंगे। ये पैसे कहाँ लेके जा रहे हैं? पूछो हम पहले। एक उल्ली बात बोलते हैं, विश्व में या संसार में सबसे कम महंगाई अगर है तो हिंदुस्तान में है, बाकी कहीं नहीं है, बाकी कहीं नहीं है। कहाँ घूम का आए हो आप? सबसे कम हम टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं रात दिन भाई, हम तुम सबको देखते हैं, सबसे कम महंगाई हिंदुस्तान में है तो है। कौन सा चैनल देखते हो? हैं? आप शिक्षा चाहते आज हो तक या देखता शिक्षा हूँ, चाहते हो? रिपब्लिक भारत देखता हूँ, पहले ये नव बताइए। भारत देखता हूँ। पहले ये बताइए, आप शिक्षा चाहते हो या शिक्षा चाहते हो? हाँ, ये बताइए। ये शिक्षा चाहते हो या शिक्षा चाहते शिक्षा हो? चाहता हूँ, शिक्षा चाहते हो। शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए? बताइए, आप जवाब दो एक एक करके बस। फ्री ड्रेस, हाँ फ्री भोजन, हाँ फ्री किताब, हाँ फ्री फीस, हाँ। सब तो दे रही है मोदी किस सरकार। कॉलेज में है? हैं? किस कॉलेज में है? कक्षा 1 से लेके कक्षा 8वीं तक। स्कॉलरशिप भी बंद हो गई है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की 9 तक की स्कॉलरशिप भी बंद हो गई है। और बताइए, सरकार में रहा है वो तो। क्या बंद हो गया? स्कॉलरशिप भी बंद हो गई है। सरकारी ये बंद हुआ। नहीं तो सवाल क्यों कर रहे हो? पर सवाल मत करो, जब बंद हो गई बंद हो तो सवाल मत करो ना उसी का। सवाल करना जरूरी है ना, क्यों बंद हुई है? शिक्षा के शिक्षा अगर चाहिए आपको तो उसके लिए कॉलेज भी जरूरी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे कॉलेज कितने बनवाए इन्होंने? कितने? और पहले ये बताइए, इस सरकार ऐसी कौन सी सरकार है, ये कौन सी स्टेट है जिसमें शिक्षा पे टैक्स लग रहा है? छोड़ो, अब तुम ये बताओ, टैक्स किस पर? शिक्षा पे अगर टैक्स लगेगा, मेडिकल पे टैक्स, हॉस्पिटल में टैक्स लगेगा। पूछता हूँ, तुम्हारे लिए कौन बेहतर था जो तुमको रबड़ी पिला रहा था? उसके लिए बताओ। रबड़ी की बात नहीं हो रही है, मैं शिक्षा और 1947 बात करो हमसे। बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कौन तुम्हें घी पिला रहा था? 10 साल की सरकार की बात कर रहे हो। 10 साल में उसने कितने कॉलेज बनवाए, और जो कॉलेज उसने कॉलेज भी नहीं बनवाए, और कॉलेज के नाम पे उन्होंने टैक्स भर दिया। एक बात बोल दूं? शिक्षा के नाम पे टैक्स एक भर बात दिया। बोल दूं? और ये पता है आपको, सुनिए, मैं बोला, आप जब पैदा हुए थे ना तब यहाँ चोरी होती थी, ये खड़े नहीं होते थे, आज खड़े आप हैं। क्या चाहते हो? मोदी नहीं, सरकार आप की क्या है। चाहते ये हो? मोदी सरकार की नहीं, आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कुछ काम ऐसे हैं, ये सरकार अच्छा कर रही है, कुछ काम ऐसे हैं जो गलत कर रही है। नहीं आप इसके पहले शिक्षा व्यवस्था क्या थी? गवर्नमेंट से तो पहले प्राइमरी स्कूल थे। पहले ये बताइए, अगर शिक्षा अच्छी है तो जितने भी नेता हैं, जितने भी सरकारी स्टेट में हैं, वो अपने बच्चों के लिए आउट ऑफ इंडिया क्यों चुनते हैं? अगर इंडिया में शिक्षा अच्छी है तो आउट ऑफ इंडिया क्यों चुनते हैं? और ना पहले जवाब दो तरीके से, खड़े हो अगर तरीके से आप जवाब दीजिए उनके मैं सवाल ये का। कह रहा हूँ, जिसकी सरकार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो, इस सरकार में क्या उसका मुखिया देश में शिक्षा लिया, देश में शिक्षण संस्थान नहीं थे, वो विदेश क्यों गया? ये जवाब दे दे। कल भी मेरा प्रश्न था, आज में क्या विदेश पढ़ रहे हैं? जब तो वो क्यों विदेश गए? या कांग्रेस के लीडर हैं या जो भी हैं, उनके लड़के क्यों जा रहे हैं? यहाँ शिक्षण संस्थान नहीं है। गांधी क्यों पढ़ने गया? हमारा शिक्षा नहीं देश में अच्छे स्तर के टेक्नोलॉजी है, कॉलेज हैं। इसके पहले वही प्रश्न मैं भी कर रहा हूँ। एक मिनट सुनो, सरकार के विरोध प्रदर्शित करना, केवल विरोधी भाषी विचारधारा ले आना अलग है। इसके पहले क्या ये पता है? एक मिनट सुनो, मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, इसके पहले कोई रिकॉर्ड है कि इस सरकार से बेटर या इसमें अपेक्षाकृत एक निश्चित अनुपात में कौन सरकार बढ़िया कॉलेज खोल दी थी? कल आंकड़ा लेके आना, अगर ये रहेंगे तो मैं मिलूंगा आपसे। ये बताइए, आप मोबाइल चलाते हो? आप मोबाइल चलाते हो? हम मोबाइल चलाते हैं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब मेरा दो। बात सुनिए, आप मोबाइल चलाते हो? मैं उसमें जवाब आप पूछ जब रहा हूँ। इंग्लिश उदाहरण मत दो, क्लियर जवाब। जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, इंडिया और हिंदुस्तान का फर्क बता रहा हूँ। इंडिया और हिंदुस्तान का फर्क बता रहा हूँ। आप जब इंग्लिश मोड पे लेके जाते हो उसे, तो उसमें क्या आता है?
है? इंडिया आता है। और अगर आपको हिंदी मोड पे लेके जाते हो तो आप क्या आता है? वो भारत आता है। और उसमें दोनों में डिवाइड क्यों हो रहा है ये बताइए। मैं बताऊंगा। इंग्लिश वर्ड हमसे दूर किया जा रहा है। जो इंग्लिश वर्ड है वो हमसे दूर किया जा रहा है। प्रश्न था, आज जवाब ले लो। कल भी प्रश्न था, रोज भी है। सुनो, मैं बताऊं। सुनो, तो आप क्या चाहते हो इंडिया में इंग्लिश ना रह जाए? इंग्लिश क्यों होनी चाहिए? जब ये रुक जाओ। अरे G20 अरे भाई साहब, एक बात जवाब ये दे दो। अरे भाई रुक जाओ। पहला नाम बताओ, आजा औरत है नहीं? आजा भाई औरत साहब, वो कहाँ भाई साहब, जवाब इनका तसल्ली सीधे इंडिया जो है, पहली बात, भारत जो है शुरू से था। इंग्लैंड के आने के बाद इंडिया रखा गया। किसके बाद? इसके पहले भारत था, आर्यवर्त था। सुनो, इसके बाद और प्रश्न सुनो। भारत और इंडिया में फर्क बता। सुनो, मैं ये बता रहा हूँ, घर पे जाके आप इंग्लिश बोलते हो या मैं साथ चल रहा हूँ पत्रकारों को लेके, कितने बच्चे आप अंग्रेजी बोलते हैं? जो एक मिनट सुनो, दूर न कर दिया जाए। इंडिया हटाने की मांग तो मातृभूमि जननी जन्म भूयोश्च महतीयस्त जन्म स्थान जननी जन्मभूमि। सुन लो, इंग्लिश भी हटाओ, संस्कृत अलग तरीके से आजकल एक वर्ड भी हिंदी में नहीं आ रहा, सब इंग्लिश में आ रहा है। इंग्लिश बताने की बात हो रही है। जन्मभूमि, मातृभाषा ये महान है। हम दुनिया की भाषाओं का अध्ययन करेंगे, इसलिए अगर विश्व में हमें स्थान बनाना है तो अंग्रेजी, फारसी, उर्दू सबका अध्ययन करेंगे। लेकिन मातृभाषा किसको? अरे सुन लो, पहले सुन लो। जवाब दो। अपनी भाषा जो मातृभाषा है, मूल भाषा, उसका अपमान नहीं होने देंगे। ये है जो मूल भाषा, मातृभाषा है जिसका उपयोग हम करते हैं। कौन सी मातृभाषा है? आपकी कौन सी मातृभाषा है? हिंदी है, हिंदी बोलते हैं। हाँ, मातृभाषा जिसका उपयोग करते हैं। तो हिंदी में सारे काम हिंदी में करते हो आप? क्यों? हाँ, सारे काम हिंदी में करते हैं। उठते बैठते सोते जाते परिवार में। किसी को शिक्षा में भी घोटाला, शिक्षा में भी घोटाला। अब जितने भी साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ जितने भी हटा दो, हिंदी रख दो। एक शब्द एक शब्द ले लो, मैं जा रहा हूँ। तो खड़े हो जाओ यार। यहाँ पर ये जो है, ये आपका जितने लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई अंग्रेज मिला? बात बताइए। हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं ना, तो हमारी मूल भाषा क्या है? मातृभाषा क्या, आप बता दो। हिंदी है ना? तो अगर हम भारत जो शब्द उपयोग किया गया हिंदी में, उसका उपयोग किया तो विरोध क्यों? इसका बताइए हमें। जयचंद्रों की कमी नहीं रही है। जयचंद्र पहले भी थे, अब भी पैदा होंगे। ऐसी G20 में कौन सी बात हुई है, किसी को पता है? किसी को पता है कि G20 में कौन सी बात हुई है? पता तो होनी चाहिए, पब्लिक को पता तो होनी चाहिए G20 में हो क्या रहा है, कौन सी बातें हो रही हैं, ये तो पता होना चाहिए। मीडिया तक को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। कौन सी बात हुई है ये तो पता होना चाहिए ना इंडिया में। अगर इंडिया गया, इंडिया की पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो G20 हुआ है, किस लिए हुआ है, किस अकॉर्डिंग हुआ है, उस पर क्या बात हुई है, वो हम तक पहुँचे तो विश्व आके संसार आके बापूजी के नमन कर गया। अच्छा, एक बात बताइए, कौन हो जाता है? 3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ था, 3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ था, उसमें उनका नुकसान हुआ है, हमारा इंडिया का नुकसान हुआ है? चला गया जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि उस G20 में कौन सी बातें हुई हैं, उस G20 के अंदर इन्होंने कौन सी 4 दीवारी में बात की है, वो बात जानना चाहता हूँ मैं। भैया यार, वो बात जानना चाहता हूँ। तो बता पाएंगे कोई? मीडिया पहुंची है वहाँ? नहीं पता नहीं है। तो क्या बात हुई है वहाँ? मैं बता रहा हूँ, हमारे बापूजी जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सी बातें हुई हैं। वो अकेले में बात करेंगे, उसके बाद इंडिया चलाएंगे। हम पब्लिक को भी तो जागरूक